हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सरीन। वेलकम टू द चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये मेरी पहली वीडियो है जो इस चैनल पे होगी। और मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है आदित्य सरीन, मैं हरियाणा स्टेट में रहता हूँ और बाइक राइड का मुझे बहुत शौक है। इससे पहले मैं बहुत सारी बाइक राइड कर चुका हूँ, जैसे मैं लद्दाख 4 बार कर चुका हूँ, ज़ंस्कार जा चुका हूँ। साथ ही साथ मैं स्पीति और दिल्ली टू कन्याकुमारी भी कर चुका हूँ। तो मैं अच्छे खासा ट्रैवल कर चुका हूँ इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी जर्नी को वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊं और साथ ही साथ आपको यूज़फुल कंटेंट दूँ, ताकि अगर आपको बाइक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, साथ ही साथ मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, अगर पसंद आएगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला जो मैंने टॉपिक चुना है वो चुना है हाउ टू क्लीन योर चेन, ओके, एंड ल्यूब योर चेन। तो ये मैंने इससे टॉपिक चुना क्योंकि मेरी बाइक जो है 2018 मॉडल है KTM ड्यूक 200। इसी के थ्रू मैंने सारा ट्रैवल किया है, जो भी मैंने आपको बताया, लद्दाख, कन्याकुमारी और स्पीति वैली, शिमला, मैक्लोडगंज, ये सब कुछ मैंने इसी के थ्रू किया है। ठीक है, 70,000 किलोमीटर चल चुकी है। 2018 मॉडल है। 2 बार चेन सॉकेट मैंने चेंज करवाया है। जनरली आपको 15,000 किलोमीटर पे ही चेन सॉकेट क्लीन करवाना होता है। मैंने पहले करवाया था 32,000 रुपये पे और दूसरा करवाया है 72,000। अभी 78,000 मेरी बाइक चल चुकी है, क्योंकि मैं अपनी बाइक की चेन का बड़ा ध्यान रखता हूँ। चेन को टाइम टू टाइम ल्यूब और क्लीन करता रहता हूँ। आपको बताना चाहूँगा, अगर आप माउंटेन पे जा रहे हैं तो आपको 500 किलोमीटर के दौरान आपको चेन ल्यूब कर लेना चाहिए, रिकमेंड होता है। और अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो आप 800 किलोमीटर के बाद अपनी चेन को क्लीन और ल्यूब कर सकते हैं। तो ये बताना चाहूँगा कि ये एक तरीका होता है अपनी बाइक की चेन को सेव रखने का। और अगर आप लॉन्ग टर्म पे इसको लॉन्ग टर्म ही चलाना चाहते हैं तो आपको टाइम टू टाइम चेन लूब और चेन क्लीन करना ही पड़ता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको घरे घर में जो रखे प्रोडक्ट है उससे भी अपनी बाइक की चेन को क्लीन और ल्यूब करने का तरीका बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बोला, ये मेरी पहली वीडियो है तो आपका सपोर्ट बहुत चाहिए। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको मेरी बाइक और चेन दिख रही होगी। तो मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाला हूँ वो है मोटुल का चेन क्लीन। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था और इसका कॉन्स्टिट्यूंट जो होता है वो है केरोसिन ऑयल। तो ये आपको अमेज़ोन से मिल जाएगा। इसका मैंने कॉम्बो पैक परचेज़ किया था और मोटुल का ही ल्यूब मैं यूज़ करता हूँ। मैं शुरू से यही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ अपनी बाइक की चेन ल्यूब करने के लिए, चेन क्लीन करने के लिए। तो ये अमेज़ोन से आपको मिल जाता है। 600-700 रुपये का प्रोडक्ट है और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जो परचेज़ किया था ये 3-वे ब्रश है। इसका यूज़ ये है कि आपकी बाइक की चेन जो है ना आराम से क्लीन हो जाती है, क्योंकि तीनों तरीके से बाइक 3-वे ब्रश है तो आराम से बाइक की चेन जो है ना क्लीन हो जाती है। तो मैं आपको फटाफट बाइक की चेन क्लीन करके दिखाता हूँ और मैं साथ ही साथ आपको ल्यूब भी करके दिखाऊंगा अपनी बाइक को। अब आपको मैं नहीं दिख रहा हूँ, मेरी देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपको मेरी चेन दिख रही होगी। चेन देखेंगे तो पूरी गंदी हुई हुई है, पूरा काला हुआ हुआ है, ग्रीस पूरा इसमें मला हुआ है। ठीक है, तो अब इसको चेन क्लीन करेंगे। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आप ऐसे 2 कपड़े यूज़ कर लेना कॉटन के, जो थोड़ा सा लाइक यूज़फुल ना हो आपके घर में, क्योंकि एक बार अगर आप यूज़ कर लेते हैं ना तो इस कपड़े का कोई यूज़ नहीं रह जाता। तो कोई गंदा कपड़ा हो या कॉटन का कोई भी कपड़ा जो आप यूज़ ना करें उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप न्यूज़पेपर भी बिछा लेना, ताकि अगर कल को कुछ गंदगी गिरती है, क्योंकि अगर आप चेन क्लीन करते हो तो गंदगी नीचे गिरती है तो रोड पे वो बिखर जाएगा, तो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा लीजिएगा। सब पहली बात तो ये, आपने बाइक को आगे की तरफ नहीं घुमाना। मेरा जो है ड्यूक 200 है, इसमें साइड स्टैंड, इसमें स्टैंड नहीं है, इसमें सिर्फ साइड स्टैंड है। तो मैं बाइक को लाइक होता है ना, घुमा नहीं सकता। मेरी बाइक में ये अच्छी बात है कि मेरे बाइक में टायर अपने आप नहीं घूमेगा। पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्टैंड में लगाते हैं बाइक को आगे की तरफ घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका हाथ कटने का डर है। अगर टायर ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो चेन पीछे जाएगी और आपका हाथ ऐसे जाने का डर लगा रहता है। जो प्लकिंग है वो बहुत पैनी होती है, तो कभी कभी हाथ में लगने का डर लगा रहता है, तो वो मत करिएगा। तो आपको पहले ये चेन ल्यूब है मोटुल का, वो लगा रहे हैं। तो ऐसे आपको ल्यूब करना है बिल्कुल अच्छी तरह। माफ करना, मैं ल्यूब यूज़ कर रहा था। मतलब चेन क्लीन लगा रहा हूँ मैं। तो आपको अच्छे से इसको ऐसे पूरी चेन पे लगा देना है। और अगर ये पीछे रिम पे भी जाता है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये केरोसिन है, इसमें आपका कोई चिकनाहट नहीं होती, ये सिर्फ गंदगी को नीचे गिराता है। तो इसमें कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
तो ऐसे बिल्कुल चेन को क्लीन करना है। आप ऊपर से भी कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं पूरी गंदगी जो है ना नीचे गिर रही है, देख रहे हैं न्यूज़पेपर पूरा काला हो रहा है। तो ये ब्रश से मैं साफ करने वाला हूँ अपनी चेन को। तो आपको ऐसे पकड़ के बिल्कुल चेन को साफ करना है, ऐसे भी पूरा साफ हो जाएगा। तो मैं अपनी बाइक पे पूरी तरह चेन क्लीन करने वाला हूँ और अपनी बाइक को पीछे की तरफ रोटेट करूंगा ताकि मेरा चेन, अगर मैं लूप चेन क्लीन कर रहा हूँ तो ऐसे लगाऊं, ना कि ऐसे मेरा हाथ जाए। अगर ऐसे हाथ जाएगा हो सकता है आपके हाथ में जो चेन है वो लग जाए। मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूँगा, इसको स्पैनियल बोलते हैं, साथ ही साथ पाना भी बोल सकते हैं आप। मेरे जो बाइक में लगती है, जैसे अगर आप देखेंगे ये 8 नंबर की स्पैनियल लगता है, ये 8 नंबर का। तो आपके बाइक में कौन सी लगती है आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। तो ये अगर आप ऐसे करेंगे ना तो ये खुल जाएगा पूरा, ये पूरा खुल जाएगा। और साथ ही साथ ये है 6 नंबर का, ये जो आप देख रहे हैं ये 6 नंबर का है। तो ये ऐसे अगर आप लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। मैं अब इसको इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि मैंने पिछली बार ही इसको पूरा क्लीन करवाया था। जनरली क्या होता है 500-700 किलोमीटर के बाद ही ना इसमें ना गंदगी जम जाती है। तो उसके थ्रू अगर आप अपनी बाइक में देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत गंदगी मिलेगी। तो इसको खोल के ज़रूर एक बार इसको खोल के ज़रूर क्लीन कीजिएगा। तो आपको इस कपड़े से पूरा चेन को ऐसे क्लीन कर लेना है। तो बाइक की चेन को मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया। अब आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा, पहले बिल्कुल काली चेन थी, अब देखिए चेन बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर चेन लूप करेंगे। अब बाइक की चेन बिल्कुल सूख चुकी है। अब मैं इसमें मोटूल का चेन लूप लगाने वाला हूँ। चेन लूप को हम बिल्कुल अच्छी तरह यूज़ करेंगे, ऐसे। साथ ही साथ हम इसको ऊपर से भी यूज़ करेंगे ऐसे। चेन बिल्कुल ल्यूब हो चुकी है, क्लीन दिख रही है, अगर आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन दिख रही है, राइट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ घरेलू नुस्खा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा अपनी बाइक की चेन को क्लीन करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मोटू का जो चेन क्लीनर है उसमें का जो कॉन्स्टिट्यूट है वो है केरोसिन ऑयल। तो आप जो केरोसिन ऑयल है वो भी यूज़ कर सकते हो अपनी बाइक की चेन को क्लीन करने के लिए। और लुब्रिकेंट के लिए अगर आपने देखा होगा जो बाइक की चेन को क्लीन करते हैं, ऑयल होता है जो आप सुई धागा जो सिलाई मशीन होता है उसमें जो ऑयल यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप यूज़ करते सकते हैं अपनी बाइक की चेन को ल्यूब और क्लीन करने के लिए। पूरी चेन को घुमाने के लिए, जैसे मेरे पास साइड स्टैंड नहीं है, मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो मैं बाइक चला के पूरी चेन को लूप कर लेता हूँ ताकि चेन पूरी लूप जो है पूरी चेन में चले जाए। तो ये ज़रूर कीजिएगा, जैसे मैंने अभी राइड किया है, एक राउंड मार के आया हूँ, ऐसे आप भी कर लीजिएगा। तो ये थी वीडियो आज के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो पे मिलते हैं, जल्दी एक वीडियो आने वाली है।